Please subscribe and share SWA News। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद शेख, आप देख रहे हैं SWA न्यूज़। हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं रागिब भाई, जो स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स के ऊपर काम भी करते हैं। आइए जानना चाहेंगे इनसे कि इस वक्त इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, इलेक्शन हो रहा है, ऐसे में जनता कंफ्यूज है, बहुत बड़े बड़े चेहरे सामने आते हैं, प्रचार होती है, लोगों की न्यूज़ आती है, क्या कुछ जो है लोग अपनी तरफ से बहुत सारी कुछ बताते हैं, बहुत सारी वादाएं करते हैं कि हम ये करेंगे, जीत के आने के बाद हम वो करेंगे। लेकिन इनके नज़रिए के हिसाब से, रागिब भाई के नज़रिए के हिसाब से जानना चाहते हैं कि किस तरह से जो है लोगों को जानना चाहिए कि कैसे कैंडिडेट को कैसे पहचाने, जो अच्छे कैंडिडेट है जिनको वोट करना चाहिए, किस तरीके से उसकी जो है जानकारी निकाले और किस तरह से कैसे लोगों को हमें वोट करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं रागिब भाई से। रागिब जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या बताना चाहेंगे, किस तरह से लोगों को जो है जानना चाहिए कि वोट किस कैंडिडेट को दिया जाए, कौन से कैंडिडेट जो है ईमानदार, अच्छे और लोगों के लिए काम करने वाले, लोगों के हित पर काम करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए, सबसे पहले मैं ये आप लोगों के सामने वाज़ेह तौर पे बता देना चाहता हूँ कि गोंडी मानखोर में आपने 15 साल तक हासिम भाई को देखा, आप सब लोग नवाब मलिक से भी वाकिफ हैं। अब हम जो अतीक सर के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज़ है नॉलेज, इल्म की बुनियाद पर। आज मैं स्टूडेंट को ऊपर काम करता हूँ, स्टूडेंट को लेकर चलता हूँ, एक लेवल इक्वल बना के चलता हूँ, तो ये सब चीज़ें एक नॉलेज से होती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी स्टूडेंट हैं या जितने भी पढ़े लोग हैं, एजुकेटेड लोग, वह सब अतीक सर को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि तालीम की वजह से। सबसे बड़ी चीज़ कलम की ताकत, और दूसरी चीज़ उनके अंदर सच्चाई और ईमानदारी है। और ये मैं सबूत के साथ, दावे के साथ बोल सकता हूँ। कभी भी गवंडी में आज 4 साल से अतीक सर काम करते हैं, उन्होंने जो वादा किया पूरा किया। ऐसे घरों को उन्होंने गोंडी के अंदर खोजे जहां फाके किया करते थे। कैसे लोगों तक कैसे ये जानकारी होनी चाहिए कि अतीक सर को वोट दे, अतीक सर के बारे में आपकी तरफ से प्रेजेंट कर रहे हैं कि अतीक सर को वोट दिया है, यही तो अतीक सर जी का क्या क्या विजन है जो इसको लेकर अतीक सर इस वक्त जो है जनता के लिए काम करने के लिए रेडी है। अच्छा, अतीक सर आज परेशानियों से जूझ चुके हैं, गोंडी के हालात को देखे, परखे, जाने, समझने के बाद वो ये कदम उठा रहे हैं। गोंडी में नशा बहुत आम हो चुका है। एक तो नशा के खिलाफ भूख हड़ताल गोंडी में अतीक सर ने किया था, न कि कोई और पार्टी के लोग। और दूसरी चीज, गोंडी के इस नजरिए पे आप अतीक सर को वोट दे सकते हो कि अतीक सर का वादा है कि अभी तक गोंडी में 15 सालों से एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। गोंडी इज अ बिग सिटी, एक बड़ा शहर है, कई लाख की आबादी है इसमें, और कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। और इनका वादा है, इन्होंने ज़बानी आपके इंटरव्यू में, आपके चैनल पे दिखाया, या फिर कई जगहों पे उन्होंने अपनी ज़बानी बोला है कि इंशाअल्लाह फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने इसके ऊपर एक डिग्री कॉलेज बनाएंगे और लड़कियों के लिए। अभी हिजाब का लेकर हुआ था इलेक्शन, देखे थे आचार्य कॉलेज में, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया था, और उठाया भी था तो फिर कुछ पल के लिए, कुछ मिनट के लिए, लेकिन उन तक बच्चियों को इंसाफ दिलाने वाला कौन था? हिस्ट्री देखिए, उनको अतीक सर ने आवाज उठाई थी उनके लिए, बच्चियों के लिए। गोंडी में भूख से तड़प रहे थे, नशे में जो माएँ तड़प रही थी, मेरे बच्चे को मार दिया गया, मर्डर कर दिया गया मेरे बच्चों का, माएँ अतीक सर के सामने गले लग के रोने लगी, आप ही बेटा कुछ इंसाफ दिलाओ हमको। मैं उस वक्त खुद भूख हड़ताल में वहां पे मौजूद था जब अतीक सर नशे के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे थे। भाई, मैं ये हमेशा कहूंगा आप लोगों को, अतीक सर एक ईमानदार नेता है, और मैं नहीं कहता कि आप उनको हमेशा एमएलए बनाओ, बस एक दफा चांस दे दो और इंशाअल्लाह अगली दफा आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज भाई, जैसा कि आपने बोला किस रीजन से उन्होंने ये काम कर रहे हैं, तो उनका सबसे पहले चीज है नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मुस्तफा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती है जिनके बारे में आप उनकी तारीफ करने के लिए आपकी जबान कासिद है।
जिनको कुरान ने कहा ताहा वल्लैल अलम नशरह लका सदरक, अहमद मुश्तबा खातिमुल अंबिया खातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब अम्मी आयशा की इज्जत को पामाल कर रहे हैं लोग, तो किसी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है या सामने आकर उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। असदुद्दीन वैसी सर, MIM प्रेसिडेंट असदुद्दीन वैसी सर, वो खुद आवाज उठा रहे हैं। पार्लियामेंट में CAA का बिल फाड़े असदुद्दीन वैसी सर बताए, वरना हम लोग को कहां पता था वो बिल क्या चीज थी। हम लोग के पास कहां उतना नॉलेज था जितना बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी साहब के पास है। आज उन्होंने अतीक सर पे भरोसा किया, उन्होंने टिकट दिया उनको यहाँ का। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके सारे अरमानों को इंशाल्लाह अतीक सर पूरा करने को तैयार है। और मैं उनको बोलता हूँ इतनी ताकत वो रखते हैं, और नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी पार्टी के लोगों ने आगे नहीं बढ़ा। इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद से अपना काफिला लेकर निकले थे नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आवाज उठाने के लिए, मुंबई तक आए थे। और आप भी तो इस बात से वाकिफ हैं, इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने अपना काफिला लेकर जब यहाँ मुंबई तक पहुंचे, रात दिन एक कर दिए, रात में 3 बजे तक मुंबई पहुंचे थे, 3 से 5 बजे तक। तो अब बताइए इम्तियाज जलील सर, उन्होंने नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने नबी की शान में गुस्ताखी पाई, उन्होंने उठ गए। मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। आज कोई पार्टी के लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, सब खामोश क्यों हो गए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क्या मेरे ऊपर जब बात आ जाए तो उम्मत खामोश रहे? ऐसी उम्मत पे अल्लाह के नबी की लानत है, फिर हमें और आपको रह के फायदा क्या? और गोवंडी में कौन आवाज उठाया उनके लिए, उनकी शान के लिए? मेरे भाई ये सब मनमानी हो रही है और कॉन्स्टिट्यूशन को पामाल किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा जा रहा है। और दूसरी चीज भाई नशा, आप नशा के ऊपर अगर कोई सवाल करें तो मैं जवाब बिल्कुल दे सकता हूँ। क्या लगता है ये जो नशा हो रहा है यहाँ पर किस तरह से एक बड़े पैमाने पे नशा हो रहा है, ये तो सब लोग अच्छे से समझते ही हैं, जानते ही है, लेकिन दर्शकों को ये बताना चाहिए कि नशा से किस तरह बचा जाए, अपने घर वाले को कैसे बचाएं और किस तरह से क्या अमल करें जिससे नशा से हमारे बच्चे, जो लोगों के आवाम के बच्चे हैं, जवान नौजवान हैं, उनको किस रुख पर चलना चाहिए जो नशा से बच पाएँ। देखिए भाई, मैं आपके चैनल से लोगों को ये अपील करूँगा, लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि देखिए, जब अपने घर का किसी बच्चे के ऊपर बात आए ना तो हर माएँ रोती हैं, हर कोई रोता है। अब हासिम भाई भी नशे के लिए आवाज़ उठाए, बिल्कुल पार्लियामेंट में कई दफ़ा उन्होंने वीडियो सामने आई, आवाज़ नशा नशा नशा। सिर्फ पार्लियामेंट में बोल के नहीं ना होगा, वो MLA थे, नहीं 100% तो 50% तो कम कर सकते थे, लेकिन नहीं नशा कम हुआ। नशा बहुत गोंडी में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और दूसरी चीज़, एक माँ जब वो रो रही थी मेरे सामने, मेरे हाथ को पकड़ के, मैं अतीक सर के साथ था, मुझे वो दिन नहीं भूला जा रहा है जब वो माँ मेरे सामने रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मैं अपने जवान बेटे को खो दी। उनको बेटा कौन देगा? वो माँ रो के ऊपर जो बीत रही कौन गुजरेगा? आप जाके देखिए ना उस माँ के पास, आप तो गए होंगे, देखे होंगे उस माँ को रोने। एक माँ अपने जवान बेटे को खो दे, भाई शर्म की बात है। फिर कोई भी MLA हो, चाहे कोई भी हो, अगर उनकी हुकूमत में। अच्छा, मुझे एक बात याद आ रही है, वाकया सच्चा है। हज़रत इमाम हुसैन का तो आप नाम सुने हैं। इमाम हुसैन नवासाए रसूल थे। यजीद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा है, कातिब वही। हज़रत इमाम हुसैन था मुसलमान, यजीद भी, लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके हाथों पे बैत क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी हुकूमत में नशा हो रहा था, उनकी हुकूमत में नशे के साथ साथ जिना हो रहा था, उनकी हुकूमत में नमाजें नहीं पढ़ी जा रही थी। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी जालिम के हाथ पर बैत कैसे कर सकते थे? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे हुकूमत पे बैत कैसे कर सकते थे जिसमें नशा हो? अब मैं ये कहता हूँ कि 15 साल तक आप MLA रहे, आप बिल्कुल कर सकते थे। आपको क्या BMC वाला कोई काम करना है? आपको गटर साफ कराना है? नहीं कराना है, वो सब BMC कर रही है। आपको किसी की सैलरी देनी नहीं देनी है, BMC देख रही है। बस आपके सामने जो काम था, गोंडी को सुधारना था। गोंडी के स्टूडेंट को, मुनव्वर जमा सर को आप बुला के ये क्या साबित करना चाहते कि हम नशे के खिलाफ आवाज उठाते हैं? भाई, जब नशा आप नहीं करते, आपके लोग करते हैं। आप नहीं करो, लेकिन आपके लोग करते हैं।
गाड़ियों पे बैठ के सिगरेट पी रहे हैं। हमारे गवंडी के मुसलमानों के ऊपर, गवंडी के लोगों के ऊपर, आवाम के ऊपर, जनता के ऊपर क्या बीत रही है? जब खुद नशे कर रहे हैं तो हम कैसे माने? सर मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा था कि, और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि नशा से बचा कैसे जाए, लोग कैसे अपने आप को बचाए, अपने बच्चों को बचाए? देखिए, नशा से इंशाल्लाह उसी वक्त बचा जाएगा जब नशा को हम अपने बच्चों को और अपने बच्चों के ऊपर ताकीद करेंगे और साथ में अपने पूरा समर्थन देंगे अपने बड़ों को, और आगे बढ़ेंगे, निकलेंगे कि भाई आप नशा बंद कराओ, और आप पावर में हो, एमएलए में हो, तो आप नशा को बंद कराओ और हम आपका समर्थन करते हैं, हम आपका साथ देते हैं। और जब हम अपने बच्चों के ऊपर ताकीद करेंगे, मेरा बच्चा नशा न करे, नशा न करे, इंशाअल्लाह वो बच्चा नशे की तरफ जाएगा नहीं। भाई मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मेरी भी उम्र थी नशा करने की, मेरे दोस्त लोग करते भी थे, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने अपने अब्बू का एक बात याद किया, बेटा जिस दिन तू नशा किया उस दिन तू मेरी औलाद नहीं रहेगा, क्योंकि तेरे घर में तेरे कोई भाई, तेरा कोई नहीं नशा कर रहा। और दूसरी से घर से तरबियत होती है, और साथ साथ सबसे पहली चीज़ गोवंडी जो है एक घर है, किसका? आसिम, कहीं ना कहीं गवंडी में तालीम की कमी होने की वजह जो है ये नशा और बर्बादी का लत हो सकता है। बिल्कुल, आज गोवंडी में डिग्री कॉलेज नहीं है कोई भी, या कोई भी कॉलेज नहीं है बड़ा कॉलेज, तो आज तालीम कम है गोवंडी में, नॉलेज कम है, लोगों के पास पता नहीं है, रोज़ी नहीं, बेरोज़गार यहाँ पे घूमते रहते हैं लोग। यहाँ पे ज़्यादातर आपको देखेंगे छपरी लोग मिलेंगे। क्यों? बेचारे फीस, कॉलेज में जाएंगे तो फीस महंगी है, गवर्नमेंट में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, तो ये सब कौन देगा? जिस दिन इंशाअल्लाह ये सब बदलाव आ गया, और यकीन माने, वला तक्तुमु शहादा वमन यक्तुमहा फइन्नहु आथिमुन क़ल्बुहु वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। और मैं ये गवाही देता हूँ, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ, जो शख्स झूठी गवाही देगा, यकीन मानिए उनका दिल गुनहगार है। वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम, और अल्लाह तमाम अमाल को खूब अच्छे से जानने वाला है। और इंशाअल्लाह जिस दिन नॉलेज आ गया, तो मैं आपके चैनल से आपके दर्शकों को ये मैं अपनी खबर देना चाहता हूँ, अपनी बातें कहना चाहता हूँ कि जिस दिन गोवंडी में कोई बड़े कॉलेज या बड़ी डिग्री कॉलेज आ गए लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, तो और फ्री में, उसमें जिसकी फ़ीस मामूली हो, तो गरीब बच्चे भी पढ़ेंगे और वो ये समझेंगे कि नशा क्या चीज़ है और क्या नशा करने से हमें नुकसान क्या है। हम नशे में हमें क्या चीज़ दिखाता है? नशा बाप से दूर कर देता है, माँ से दूर कर देता है, घर से दूर कर देता है, रिश्तेदारों से दूर कर देता है। यानी नशे से हमारे सारे रिश्ते बिखर जाते हैं। नशे से हमारे सबसे पहली चीज़ एजुकेशन, यानी नॉलेज क्या चीज़ है। जिस दिन नॉलेज उनके दिल में आ जाएगा, जहन में आ जाएगा, यकीन मानिए, कसम उस रब की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, रब्बे काबा की कसम, इंशाअल्लाह गोवंडी सुधर जाएगी, गोवंडी आगे जाएगी। और इंशाअल्लाह मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अतीक सर एक पढ़े लिखे इकोनॉमिक के टीचर है, और ये बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह तदबीर इसमें रखे हुए हैं कि नशा कैसे ख़त्म करेंगे। आज नशे की दुकानें सरेआम घूम रही। जैसा कि आपने कहा कि नशे के ऊपर भी काम होगा और बाकी एजुकेशन के ऊपर काम होगा अतीक सर द्वारा, तो दर्शकों को ये बताइए कि किस तरह वो अपनी कैंडिडेट को चुने और क्यों अतीक सर को लाए। ये दो मुद्दा तो है ही अहम मुद्दा, बड़े मुद्दा जो आपने बताए, और भी किस तरह से जो है लोगों से कनेक्टिविटी रहेगी इनकी, जो लोग उनको लाएं। देखिए मेरे भाई, मैं तमाम अपने भाइयों से, गोवंडी के लोगों से, माँओं और बहनों से गुजारिश करूँगा कि आपका ये खादिम, आपका ये भाई, और स्टूडेंट लेवल पे जितने भी स्टूडेंट हैं जो वोट दे सकते हैं और जो नहीं भी दे रहे हैं, उन सबको मैं ये बात कहूँगा कि एमएलए, इनको एमएलए की सूरत में अगर देखना चाहिए तो सिर्फ इसलिए कि एक हमारे एक टीचर हैं और ऊपर से हमारे पास नॉलेज है, और इंशाअल्लाह जैसे ही इलेक्शन जीत कर ये आते हैं तो सबसे पहला काम होगा डिग्री का नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आवाज़ उठाना। उसके बाद दूसरा काम होगा ये 100 डेज़, यानी 100 दिनों के अंदर ये काम किया जाएगा। नशे को कम बढ़ते हुए नशे को रोका जाएगा, और फातिमतुज़ ज़हरा नाम की डिग्री का कॉलेज खोला जाएगा, और एक बेहतरीन और बड़ा हॉस्पिटल खोला जाएगा जिसमें डॉक्टरों से अतीक सर की बात चल चुकी है, बातें हो चुकी है, डॉक्टर तैयार हैं यहाँ पे आने के लिए। जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर इंशाल्लाह यहाँ पे आएंगे गोवंडी में। और मैं ये चाहता हूँ इंशाल्लाह इस रीज़न पे अगर आप वोट देते हैं, सिर्फ एक मौका, जब तक हम मौका नहीं देंगे तो हम देखेंगे कैसे। भाई एमएलए हासिम भाई, हम ये नहीं कहते कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या, हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हम बस ये कहते 15 साल तक आप थे हुकूमत में, 15 साल में क्या कोई एक
डिग्री कॉलेज नहीं है। बताइए है कोई गोंडी में डिग्री कॉलेज? 15 साल में कोई मुसलमानों का एक बड़ा डॉक्टर या कोई मुसलमानों के बड़े हॉस्पिटल्स हैं? नहीं है। और अगर हैं भी तो उसकी चार्जेस क्या हैं? बड़े कॉलेजेस तो बहुत हैं लेकिन चार्जेस। सर पहले तो आप अबू आसिम आज़मी जी को सपोर्ट करते थे, उनकी रैलियों में तकरीरें करते थे, अब ऐसा क्या है जो अब MIM यानी अतीक सर को जो है आप प्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए भाई, मैं पहले समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया, 15 साल तक उनके पीछे घूमा। 15 साल नहीं, गालिबन 10 साल 7 साल उनके पीछे घूमा। जब से मैंने होश संभाला है मुझे वही पार्टी, क्योंकि मेरे यूपी आजमगढ़ की पार्टी है, वो पार्टी है समाजवादी पार्टी, और पुरानी पार्टी थी। उस वक्त मैं समझ नहीं पाता था, उस वक्त हमारे सामने कोई रहनुमा नहीं निकला हुआ था। और आज जब अतीक सर अपना ऐलान कर दिए कि मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूँ और एक पढ़े लिखे इंसान है, इनके पास कलम की ताकत है, तो फिर इन्होंने, मैंने देखा 4 सालों में हर उनके पास पहुँचे, जो गरीब हैं जो अमीर हैं, इन्होंने सबको इक्वल लेके चला। अतीक सर ने सबको इक्वल लेके चले। आज मैं उनके सामने खड़ा हूँ, मैं कसम रब्बे काबा की कि अगर अतीक सर 5 सालों में काम नहीं कर रहे हैं तो अगले आने वाले वक्त में इलेक्शन में मैं फिर हासिम भाई के साथ खड़ा रहूँगा। कम से कम मैं तो ये बोलूँगा कि अगर इनकी हुकूमत में नशा नहीं ख़त्म हो पाया, इनकी हुकूमत में डिग्री कॉलेजेस नहीं बने, और इंशाल्लाह बन जाएंगे, ये दावे के साथ कहता हूँ, लेकिन अगर नहीं बने तो मैं ये बोलूँगा इनका भी वादा झूठा है। लेकिन ये बंदे अखलास वाले हैं, सच्चे हैं, ज़बान की पक्की ज़बान रखते हैं, और इंशाल्लाह मैं दावे के साथ कहता हूँ यहाँ पे कोई भी झूठे या धोखा नहीं दिया जाएगा। इंशाल्लाह सबके साथ वही किया जाए, और जो इनकी सैलरी होगी उस पर वो काम करेंगे, अपनी सैलरी अपने पास, बल्कि ऊपर का जो पैसा होगा आवाम पे देंगे। और दूसरी चीज़ भाई कि कॉलेज अगर इंशाल्लाह बन जाता है गोंडी के अंदर, बड़े बड़े कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, तो मेरे भाई जितने नौजवान इधर उधर टंगे मार रहे हैं ना, इंशाल्लाह अच्छी तरीके से आएगा। उलमाओं से क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह सपोर्ट करें? मैं देखिए तमाम गोंडी के उलमाओं, दोस्तों, भाइयों और बहनों, जहाँ तक मेरी आवाज़ें पहुँच रही है, उलमाओं के लिए हाँ, और ख़ास तौर पे उलमाओं को, आलिमों को कहूँगा, इमामों को कहूँगा कि आप लोग अपनी मसाजिदों में, अपने मकातिबों में, मदारिसों में ये ऐलान करें, खुतबे में बयान करें कि वला तक्तुमु शहादा, तुम गवाही दो, अपने गवाहियों को छुपाओ नहीं। वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बु, मैं बार बार ये आयत पढ़ रहा हूँ, कुरान की सूरह बकरा के अंदर 283 आयत है ये, जिसमें अल्लाह सुब्हानहु तआला ने साफ वज़ाहत कर दिया। वक़ाल तआला, अल्लाह ने कहा कुरानुल करीम के अंदर, वला तक्तुमु शहादा, तुम अपनी गवाही को छुपाओ नहीं। वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बु, और जो शख्स अपनी गवाही को छुपाता है उसका दिल क़ल्ब गुनहगार है। वल्लाहु बिमा तामलून, बस वल्लाहु बिमा तामलून अलीम, और अल्लाह तमाम अमाल से खूब जानने वाले हैं, अल्लाह सबके अमाल को खूब जानने वाले। तो इसलिए मैं ये कहूँगा लोगों को कि आप देखिए इन किसकी हुकूमत में क्या हो रहा है, आप देखिए कि ये इंसान कैसे हैं। अगर अखलाक आपको अच्छा है तो मैं ये कहता हूँ दावे के साथ आप पतंग को वोट दीजिए, और इंशाल्लाह 20 तारीख को होने वाले इलेक्शन में पतंग को भारी मतों से वोट देकर विजय बनाएं, जीत दिलाएं। और इस उम्मीदवार जो हमारे हैं अतीक सर, इंशाल्लाह आपका अपने ही घर के हैं, अपने गोंडी से रहने वाले हैं, गोंडी का खाते हैं, यहीं से रहते हैं, यहीं पीते हैं, यहीं का पानी से वाकिफ़ हैं। पानी की समस्या है, अदरवाइज जो भी समस्या है इंशाल्लाह सबकी सुनी जाएगी, सबका बराबर देखा जाएगा। जी, जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह से इनको सपोर्ट करें? देखिए मेरे भाई, हम लोग और भी सभी मजहबी के लोग रहते हैं, मज़हब के लोग रहते हैं, उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, किस तरीके से उनको बताएंगे कि अतीक सर के ऊपर भरोसा करके जीतें? देखिए, राइट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल नंबर 26 कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग हिंदुस्तान के लोग हैं। वी मीन्स वी हिंदू, मुस्लिम और पर्सन आर इक्वल इन द साइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबर का अधिकार दिया है। अब सबको बराबर एक नज़र से देख रहा है। जब ये देश आज़ाद हुआ था उस वक्त बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता हैं, राइटर हैं, उन्होंने साफ वाज़ा किया था, जिस वक्त अच्छा लीडर देश में पैदा होता है और उसको हमारी जनता अगर सपोर्ट नहीं कर रही है, भाई मैं तो ये नहीं कह पाऊंगा अभी कि अतीक सर ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अतीक सर कर सकते हैं,
अभी तो हम एमएलए बने नहीं है, तो हम कैसे अपना बताएं कि हमने ये काम किया, ये काम किया। हम अपने बातों को बता सकते हैं। अभी हमने इलेक्शन में एमएलए नहीं बने, लेकिन हम बता सकते हैं कि हम ये करेंगे और दावे के साथ करेंगे। उसी तरह जो है अतीक सर बता भी रहे हैं। हाँ, अतीक सर बता भी रहे हैं कि गरीबों को, जो दलितों लोगों, जिन पिछड़े हुए जात बिरादरी है, उन सबको एक इक्वल बनाया जाएगा, उन सबको लेकर चला जाएगा साथ में, भाई भाई की तरह शाने बशाना खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और अतीक सर किसी को इस मामले में मैं ये समझता हूँ कि किसी भी धर्म को और किसी भी फिरके को अतीक सर ये नहीं समझते कि वो हमसे नीचे है, बल्कि वो सबको साथ में लेकर चलते हैं और एक साथ रहते हैं, एक साथ उठते हैं, बैठते हैं और उन्हीं थाली में खाते भी हैं। समझ रहे हैं? तो मैं तमाम हिंदू भाइयों से भी गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इंशाल्लाह अपने बच्चों को अगर आप उनका मुस्तकबिल, माजी जो हाल चल रहा है और माजी जो गुजर चुके हैं, इसको मैं नहीं बोलूँगा, मुस्तकबिल की बात करूँगा, क्योंकि इंशाल्लाह आने वाले मुस्तकबिल हमारे सर एमएलए बन के ज़रूर आएंगे और आप लोगों का साथ इंशाल्लाह हमें ज़रूर मिलेगा। तो मैं कहूँगा हिंदू भाइयों से कि अपने मुस्तकबिल इंशाल्लाह अगर आपको सुधारना है तो यकीन मानिए इस उम्मीदवार को हमें गवंडी में लाना है और गवंडी को बदलना पड़ेगा, क्योंकि गवंडी जिस दिन बदल गई इंशाअल्लाह अतीक सर आएंगे तो सबसे पहले करप्शन ख़त्म हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे नशा ख़त्म हो जाएगा। और जिस दिन नशा ख़त्म हो गया, चाहे वो किसी धर्म के लोग हों, तो मैं बताता हूँ आज हर धर्म में नशा है, नशा को अगर ख़त्म कर दिया जाएगा तो कोई धर्म नशा नहीं करेगा और लोग एक साथ सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, नमस्कार, सब मोहब्बत से मिलेंगे, एक दूसरे से गले मिलाकर चलेंगे। ये हमारे अतीक सर का कहना है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इनसे कि ये आर्टिकल को बचाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे, नशा को ख़त्म करेंगे। ये हैं रागिब भाई जो एमआईएम को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस बार जो है गवंडी में अतीक सर को लाया जाना चाहिए, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखेंगे परिणाम क्या होता है, जो है वोटिंग के बाद जो है क्या परिणाम देखने को मिलता है।